और हमारा एक नारा है, काम किया है काम करेंगे, ये हमारा नारा है। आप हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी को 4 योजनाएं सेवाएं दे चुके हैं, काम कर चुके हैं, आपकी क्या कुछ उपलब्धियां रही है? जो है हमने देखा कि 2000 में CBSE स्कूल के लिए ज़मीन परचेज की हुई है, लेकिन स्कूल 13 साल तक इन लोगों ने उस संस्था को बिल्कुल डम्मी बना दिया। 10th क्लास में जो भी स्टूडेंट 90% या इससे ऊपर नंबर लेके आएगा उसको 500 रुपये स्कॉलरशिप के हम देंगे। पूरी शहर जानता है इस बात को कि ये संस्था ऑलमोस्ट मतलब फिनिश थी, ख़त्म होने के कगार पे थी, और इवन लोग ये भी कह रहे थे कि ये संस्था शायद बंद होने वाली है। तो उस टाइम जब हम स्कूल में गए तो इवन मैं एक बार तो यही सोचा कि मैं फंस गया हूँ यहाँ पे, मतलब काम का बोझ इतना था कि एक बार तो मेरा सर ही घूम गया कि इतना काम मैं कर कैसे पाऊँगा। पहली बात तो लोगों में एक गलतफहमी है कि ये ज़मीन जो है ये किसी की दी हुई है, जबकि ये संस्था ने ये ज़मीन खरीदी। अगर कोई गरीब बच्चा जो फीस पे नहीं कर सकता है, जिसके पेरेंट्स गरीब हैं, हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि बिल्कुल लो बजट में स्मार्ट क्लासेज और AI की फैसिलिटी बच्चों को दें, ताकि फ्यूचर में बच्चे हमारे अदर ट्रेड में पिछड़ ना जाए। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं NJP हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ है हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी के चुनाव लड़ने के लिए प्रधान पद के उम्मीदवार, सेक्रेटरी और भी जो इनके कार्यकारिणी सदस्य हैं या भी और भी कोई पद के जो चुनाव लड़ने वाले लोग हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी क्या कुछ करने वाली है, इनका क्या विजन है, क्या कुछ रोड मैप लेकर के अपने कदम आगे बढ़ाने वाली है। सबसे पहले प्रधान पद के जो उम्मीदवार है रामकिशन गुप्ता जी से बात करेंगे, जो 4 योजना पहले भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वहां पे हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी के लिए काम कर चुके हैं। अब जानते हैं, पहले इनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि क्या रोड मैप है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका इस चैनल में आने के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं, कि धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे आके और मेरी बात कहने का मौका दिया। तो मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपके इस चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आज पूरे भारत में लोकप्रिय है। सर, 3 अगस्त को चुनाव होने हैं, आपका क्या चुनाव चिन्ह मिला आपको? देखिए, हमारा चुनाव चिन्ह है टेबल फैन। आप हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी को 4 योजनाएं सेवाएं दे चुके हैं, काम कर चुके हैं, आपकी क्या कुछ उपलब्धियां रही है, क्या कुछ आप काम कर चुके हैं, उन सब के बारे में एक बार विस्तार से बता दीजिए। देखिए, मैं 2013 में इस संस्था में पहली बार चुनाव जीत के और प्रधान बना था। उस टाइम में ये संस्था, सब कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी शहर जानता है इस बात को कि ये संस्था ऑलमोस्ट मतलब फिनिश थी, ख़त्म होने के कगार पे थी, और इवन लोग ये भी कह रहे थे कि ये संस्था शायद बंद होने वाली है। हमने उस टाइम में आए और हमने एक विजन लेके चले कि हम इसकी गरिमा को वापस उसी जगह पे लेके जाएंगे। तो हमने उसमें प्रयास किया। पहले स्कूल में ना पीने का पानी था, ना इस स्कूल के अंदर ये टॉयलेट्स वगैरह थी। तो हमने जो मूलभूत सुविधाएं, सबसे पहले उनकी तरफ ध्यान दिया, और फंडिंग यहाँ पे थी नहीं। हमने समाज के सहयोग से, सरकार के सहयोग से और लोगों से उनकी झोली फैला करके हमने पैसा इकट्ठा किया और फिर सारे विजन को शुरू किया हमने। तो मूलभूत सुविधाएं हमने सबसे पहले शुरू की, और यहाँ पे डिसिप्लिन। कौन से सन में पहली बार चुनाव लड़ा था आपने? 2013 में। हाँ जी, 2013 19 अगस्त को मैं पहली बार मैं प्रधान बना था 2013 में। तो उस टाइम जब हम स्कूल में गए तो इवन मैं एक बार तो यही सोचा कि मैं फंस गया हूँ यहाँ पे, मतलब काम का बोझ इतना था कि एक बार तो मेरा सर ही घूम गया कि इतना काम मैं कर कैसे पाऊँगा। लेकिन फिर मेरी मैनेजमेंट ने सहयोग दिया, समाज ने सहयोग दिया, और हम उस चीज़ को एक विजन लेके आगे बढ़े। और सबसे पहले इसकी मूलभूत जो मैंने अभी आपको बताया उन सुविधाओं को किया। डिसिप्लिन पहले मेंटेन किया। बच्चे किसी को कुछ समझते नहीं थे, टीचर डरती थी, बाहर निकलने में डरती थी, उनमें हमने अपना उनको बच्चों को भी समझाया और टीचरों को भी समझाया। क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, मतलब रिजल्ट ये समझ लीजिए कि थे ही नहीं। क्लास जो है वो नामचारी के लिए स्कूल चल रहा था, और यही एक कारण है कि यहाँ पे स्कूल का डाउन हो जाना था। उसके बाद में संस्था ने जो है, हमने देखा कि 2000 में
सीबीएसई स्कूल के लिए ज़मीन परचेज की हुई है, लेकिन स्कूल 13 साल तक इन लोगों ने उस संस्था को बिल्कुल डम्मी बना दिया और उस ज़मीन जो इन्होंने परचेज करी उसका कब्ज़ा भी हमने आके लिया। पहली बात तो लोगों में एक गलतफहमी है कि ये ज़मीन जो है ये किसी की दी हुई है, जबकि ये संस्था ने ये ज़मीन खरीदी और 13 साल तक मुझे समझ नहीं आया कि ये 13 साल तक इन लोगों ने क्यों नहीं किया। अगर 13 साल पहले ये करते तो आज हम भी कंपटीशन की दौड़ में उनके आगे होते, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। हमारी टीम ने 2013 में आके और सारी उस मात्र 6 महीने में हमने इसका नया सेशन स्टार्ट किया और क्लास स्टार्टिंग में हमने क्लास 5 तक इस स्कूल को स्टार्ट किया। फिर एवरी ईयर एक एक क्लास हमने बढ़ाई और आज उस स्कूल में 600 स्टूडेंट हैं और रिज़ल्ट सबसे अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। बच्चे स्पोर्ट्स में हरियाणा स्टेट खेल रहे हैं। अभी आज ही मेरे को प्रिंसिपल ने बताया हमारे बच्चे ये वॉलीबॉल में हरियाणा में सिलेक्ट हुए। आज भी हिंदू हाई स्कूल मॉडल टाउन की बात कर रहा हूँ ये। तो उस मेनली बात ये थी कि हमारे जो टीम चुनी, जो अपने साथ लिए मैंने, तो उनसे भी उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया और उसकी वजह से ये आज हम इस मुकाम पे पहुंच रहे हैं। उस संस्था को वापस हम उसी गरिमा की तरफ अब ले जा रहे हैं। तो इन फ्यूचर आप नया कुछ क्या डालने वाले अपनी संस्था में, क्या नए विचार डेवलप करने वाले हैं, किन मुख्य बिंदु को लेकर के आप काम करने वाले हैं? देखिए, इसमें 2 अलग अलग विजन है। एक विजन है हिंदू हाई स्कूल मॉडल टाउन। ये संस्था आज बच्चे जो है वो हरियाणा बोर्ड को कम सेलेक्ट करते हैं और सीबीएसई को ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमारे पास जो मॉडल टाउन स्कूल है उसमें मैंने इन न्यूज़पेपर में भी निकाला हुआ है, अगर कोई गरीब बच्चा जो फीस पे नहीं कर सकता है, जिसके पेरेंट्स गरीब हैं, हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे हम उनको अडॉप्ट करें, कुछ स्कूल से फीस माफ़ करें, तो इवन हम एक किताबें भी उनको एक जगह से फ्री किताबें भी दिलवाते हैं। ये तो है हमारा विजन कि हर बच्चे को हम पढ़ाएं। अब आती है बात कि उनका जो आजकल के हिसाब से मॉडल टाउन स्कूल में भी हमने स्मार्ट क्लासें शुरू कर दी, वहाँ पे भी, और टीचर फैकल्टी भी हमने अच्छी लानी शुरू कर दी और यहाँ पे फीस बहुत कम है और स्पोर्ट्स पे हमारा पूरा विजन है। नए कोर्सेज अब हम लाने की तैयारी कर रहे हैं कि अब जो आगे आएगा, क्योंकि अभी तक जो स्ट्रेंथ थी वो अब स्ट्रेंथ बढ़ने लग गई। मॉडल टाउन स्कूल में भी हमने ट्रांसपोर्टेशन पूरी लागू कर दी है, बसें, वैन, ये सारी यहाँ पे मॉडल टाउन स्कूल में भी हमने लागू कर दी। स्ट्रक्चर हमने पूरा बढ़िया बना दिया है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा हो गया है। हमारा 100% रिजल्ट आता है और हमारे बच्चे मेरिट में आते हैं। हमने जीएलएस स्कूल को आज हमने एक नया विजन दिया है जो इसी साल हम अनाउंस कर चुके हैं। हम लोग 10th क्लास, जो अभी तक पूरी रिवाड़ी में शायद मेरे ख्याल से नहीं है, 10th क्लास में जो भी स्टूडेंट 90% या इससे ऊपर नंबर लेके आएगा उसको 500 रुपये स्कॉलरशिप के हम देंगे। इसके अलावा अभी हम जो नेक्स्ट में हमारा विजन है, जो बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं हमारे पास और कोचिंग करना चाहते हैं, उनको भी हम फाइनेंशियली हेल्प करें। नीट की, आईआईटी की, इन सब के लिए जो कोई भी कोचिंग करे, वो चाहे वो एमबीबीएस की तैयारी करें, चाहे वो नीट की तैयारी करें, चाहे वो आईएएस की तैयारी करें, मतलब जो भी वो कोचिंग करना चाहेंगे और वो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको भी हम एक हर टाइप से जो उन बच्चों की ज़रूरत होगी वो हेल्प हम करने की इस बार कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे जो हैं वो मिडिल क्लास का बच्चा हर चीज़ में आगे जाए। स्पोर्ट्स फैकल्टी लाने का हमारा पूरी प्लान है, मॉडल टाउन में भी और जीएलएस स्कूल में। हम पूरी उसको स्पोर्ट्स में आज भी पूरी रिवाड़ी में एयर कंडीशन स्कूल सिर्फ और सिर्फ जीएलएस पब्लिक स्कूल, ठीक है। और उसके बाद हम स्पोर्ट्स में भी पूरे जितने ग्राउंड हमारे पास है रेवाड़ी में किसी के पास नहीं, और वो भी आप जाके देखिए, और अभी वोटर जाएंगे तो वो भी देखेंगे। मैं दावे से कहता हूँ कि वोटर जब जाएगा, जो मेरा छोटा मोटा विरोध भी कर रहा है, वो वोट डालने के टाइम में उसका मन वही चेंज होगा कि हमने काम किया है। और हमारा एक नारा है, काम किया है, काम करेंगे।
ये हमारा नारा है और इसी नारे के साथ हम 5वीं बार मैदान में आए। सर अपना नाम बताइए और आप किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मैं परवीन अग्रवाल सातोवाला के नाम से जाना जाता हूँ और रामकिशन ग्रुप की तरफ से एज ए सेक्रेटरी की पोस्ट पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो आपने क्या कुछ नया सोचा है करने के लिए सोसाइटी के लिए? क्या आपके मन में विचार है? वैसे तो प्रधान जी ने काफ़ी डिटेल में सब कुछ बता दिया, बट आने वाले टाइम में जैसे एआई और स्मार्ट क्लासेस का ज़माना है, हमारी कोशिश ये है कि बिल्कुल लो बजट में स्मार्ट क्लासेस और एआई की फैसिलिटी बच्चों को दें ताकि फ्यूचर में बच्चे हमारे अदर ट्रेड में पिछड़ ना जाए। सेकेंडली, आजकल नॉर्मल एजुकेशन से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ लोगों का रुझान है, तो हमारे पास स्पेस भी अच्छा है, तो उस प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे और बच्चों को स्ट्रेंथ उससे भी काफ़ी बढ़ेगी और रामकिशन जी के साथ काम करके हम कंधे से कंधा लगा के काम करने को तैयार हैं। धन्यवाद। मेरा नाम महेश अग्रवाल है। मैं रामकिशन गुप्ता जी की टीम से वाइस प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार हूँ। मैंने रामकिशन जी के साथ 2013 से जुड़ा हुआ हूँ स्कूल से। पहले मैं कोलेजियम मेंबर में था, इस बार पहली बार मैं पद पे आ रहा हूँ। लेकिन मैंने वो समय देखा है जो भाई साहब ने बताया अभी कि ये क्या पंगा ले लिया, वो समय था स्कूल की हालत देख के, लेकिन इन्होंने इतना बखूबी काम किया कि काबिल तारीफ है। इसी कारण मैं इनके साथ 13 साल से जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूँगा। मैं डॉक्टर संजय अग्रवाल शकुंतला हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। प्रोफेशन वाइज मैं जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस बार मैं हिंदू हाई सोसाइटी में जॉइंट सेक्रेटरी के लिए खड़ा हो रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं खुद भी हिंदू हाई स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने वो समय भी देखा है जब हिंदू हाई स्कूल में अप्रोच से एडमिशन होता था, फिर उसकी कंडीशन को गिरते हुए भी देखा है और 2013 के बाद इस स्कूल की जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी मैंने देखा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि रेवाड़ी के लोग एक बार आके ज़रूर विजिट करें और एक बार ये देखें कि स्कूल का क्या स्टैंडर्ड है, क्योंकि मैं खुद देखा है जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी ऑफ जो उसकी पढ़ाई का है वो बहुत ऊपर चला गया है। तो उद्देश्य हमारा एक है विकास, दूसरा कम से कम पैसे में रेवाड़ी के लोगों को वो सुविधाएं मिले जो कॉन्वेंट स्कूलों में मिलती है। मैं हंसो अग्रवाल कार्यकारिणी पद पे खड़ा हूँ। मैं ईश्वर कुमार अग्रवाल डहीना वालों के नाम से जाना जाता हूँ और रामकिशन जी के साथ मुझे भी काफ़ी लंबे समय से काम करने का मौका मिला है। जो रामकिशन जी में खूबियाँ है वो सब लोगों के सामने है। ऑनेस्टी, कड़ी मेहनत और अच्छे विचार वाले व्यक्ति हैं। हमारे इसी वजह से इन लोगों से लगाव है। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र खुराना पिछले 12 वर्ष से रामकिशन जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ स्कूल के कार्य में। तो जब हम फर्स्ट टाइम स्कूल में जब गुप्ता जी पहली बार जब जीते थे तो मैं और गुप्ता जी फर्स्ट टाइम स्कूल में गए थे, पहला दिन था। तो जब हमने वहाँ जाके देखा तो बिल्डिंग की हालत बिल्कुल खंडर थी और उसमें काफ़ी जाले वगैरह या कबूतर वगैरह बीट वगैरह काफ़ी लगी थी। तो गुप्ता जी ने कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं गुप्ता जी, आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ। पहली बार ये पहला दिन है जब ये गुप्ता जी पहली बार जीत के आए थे। तो उस दिन मैंने कहा गुप्ता जी कोई बात नहीं, अब आपने जो जिम्मेवारी ले ली कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो गुप्ता जी और हम वहाँ से वापस आए। उस दिन के बाद गुप्ता जी ने वो काम करके दिखाया कि आज सब देखने लायक है रेवाड़ी में। देखो जी, आपने हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी के रामकिशन गुप्ता ग्रुप की आपने पूरी बातचीत सुनी, इनका विजन सुन लिया, इनका रोड मैप सुन लिया, इनके लोगों ने जो अपना हिस्ट्री बताई है स्कूल को लेकर के कि कब से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ बताया। अब 3 अगस्त को पता चलेगा कौन चुनाव मैदान में जीत दर्ज करेगा। धन्यवाद।